कहा कि यहाँ रेप हो रहा है, दिन दहाड़े उनको नंगे उनको दौड़ा दौड़ा के आदमी उसको रेप कर रहे हैं, उस चीज को आप नहीं बचा पा रहे तो हमें गैस सिलेंडर देके हमें क्या साबित करना चाह रहे हो? चौकीदारी करते करते देश को पूरा ही बेच दिया। मोदी जी अगर महिलाओं के विषय में सोचते तो उनके संसदीय क्षेत्र में एक लड़की को कपड़ा उतारा जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, लेकिन अभी तक उन्होंने ट्वीट नहीं किया। मोदी सरनेम है, वो गुजरात में ऐसा कोई ओबीसी नहीं है। उसके रजिस्टर में, गुजरात के रजिस्टर में आप लोग देखो तो इस सरनेम का कोई भी ओबीसी नहीं आता है। 2024 के अंदर मोदी को आईना दिखाया जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में और यहाँ पर SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के जो है तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है और नारा है संविधान बचाओ। यहाँ पर महिलाओं की भी संख्या पूरी भरपूर है, कम दिखाई नहीं देती। क्या कहेंगे, मोदी जी जैसे संवैधानिक नेता के राज्य में संविधान खतरे में है? हाँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रही है, खतरे में ही है। विशेषकर हमारे आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। हम लोग अभी लगता भी नहीं कि हम लोग इंडिया में रहेंगे, जैसा पूरा दुनिया में उसने खतरनाक अपना बिछा के रखा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ, ये मणिपुर के लिए। जो मणिपुर में जो हादसा हुआ है वो हम लोग के लिए एक सार्वजनिक सबसे दुखदमयी एक आत्मा हमारा झिंझोड़ कर रख दिया है, जो कि ये बहुत ही बड़े लज्जाजनक एक अपराध है, जिसके उसका वहाँ पर उसका राष्ट्र होते हुए, उनका वहाँ पर सत्ता होते हुए भी उसने हमारे आदिवासी को उसने एक संविधान के रूप में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भी तो बनाया है, ये भी तो देखिए। राष्ट्रपति जरूर बनाया, उसने अपने आप को मतलब बचाने के लिए ही बनाया है। अगर आदिवासी को आपको पता है कि जब अभी फिलहाल में एक वो हुआ था, उसमें हमारे राष्ट्रपति को उसने नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो काली है, गोरी है और हमारे धर्म को लेकर के, हमारे जात को लेकर के वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और हमेशा लिखा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि वो उनको एक हथियार बना के उसने खड़ा किया है, बस। महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, कैसी बात कर रही हैं? कौन सी जगह आरक्षण दे है? खाली बुक्स में लिखा हो, ये आरक्षण नहीं होता है। एक्चुअली में हम लोग को दिखाओ, हमें दो। हमें आरक्षण कुछ मिला नहीं है, खाली किताबों में लिखा है, टीवी में दिखा रही है, कुछ आरक्षण नहीं होती है। संसद में बुला रहे हैं कानून बनाने के लिए महिलाओं को। नहीं, ऐसा तो नहीं बुलाए हैं, लेकिन तो हम लोगों को थोड़ी बुलाए हैं ना। हम आदिवासी तो वहाँ तो नजर कहाँ आ रहे हैं जो आदिवासियों को बुलाए हैं? आपको दिखते हैं क्या आदिवासी महिलाएं वहाँ पे? कोई एक भी? लगातार जो है SC, ST, OBC के लिए काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आने वाले चुनाव में OBC के नेता देंगे हम। ऐसा तो नहीं है। एक उसने ST का उसने पूरा देश के लिए उसने बना दिया है राष्ट्रपति, लेकिन हमें नहीं लगता अगर राष्ट्रपति की इतना बड़ा हाथ होता तो शायद मणिपुर के लिए आज तक वो जितने भी दरिंदा घूम रहे हैं वो फांसी पे लगे होते हैं। जब देश बचाने के लिए ही हमारे आदिवासी लोग कोई खड़े होते हैं, उनके खिलाफ ही अगर आप ऐसा करोगे तो हमारी बहू बेटियां कहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे स्वस्थ भी हैं और ना ही हम रोड पे घूम जा सकते हैं। विशेषकर हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है और हमें नहीं लगता है कि हमें ये सत्ता चाहिए और हमें ये सरकार चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, आप कह रही है सुरक्षित नहीं है? जरूर उसने लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, साक्षात में अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो लिखने से बोलने से कुछ नहीं होता है, एक्चुअली में करके दिखाइए। अगर कोई ऐसा अपने महिला के लिए किया तो उसे हमें खड़ा करके दिखाइए। हमें तो नहीं लगता कि वो किए हैं। प्रधानमंत्री है जिसने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। वो खाली किताबों के लिए है और वो किताबों और टीवी के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। बोल देने से क्या हुआ? आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, आप ये गैस के बारे सुने हैं ना, हर घर में गैस जलती है। उसमें जब शुरू में क्या बोले थे, सब्सिडी मिलेगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, वो मिलेगा, ये बचत होगी। आपको पता है गैस का दाम कितना है? अभी भी उतना ही है और जो GST कटता है वो GST काट के उससे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होती है। दाम घटाया तो रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को सौगात देने के लिए उन्होंने दाम घटाया था, बहनों के लिए दाम घटा दिया। घटाया था स्टार्टिंग में, जब उसने घटाया था उसको दिखाया भी है कि GST आप लोग को नहीं कटेगी, आप इतना से इतना होंगे, लेकिन अभी तक उसका प्रूफ नहीं है। क्योंकि हम भी गांव से आते हैं और हमें पता है गैस का कोई डिस्काउंट नहीं है, सब कुछ GST है। खाली नाम के लिए बोलते हैं कि डिस्काउंट है, आपको महिला को यह मिलेगा, घर में रसोई आप आराम से खाना। ये सब झूठ है, ये सब षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए ही
उज्ज्वला योजना चलाई और कहा कि अब धूल में धुएं नहीं लगेंगे, आंख में गैस पे बहनें जो है रोटियां पकाएंगी उज्ज्वला योजना के तहत। एक बात बताइए, अगर देखिए कोई महिला की यहाँ रेप हो रहा है, दिन दहाड़े उनको नंगे उनको दौड़ा दौड़ा के आदमी उसको रेप कर रहे हैं, उस चीज को आप नहीं बचा पा रहे तो हमें गैस सिलेंडर देके हमें क्या साबित करना चाह रहे हो? हमें क्या बेवकूफ समझ के रखे हो क्या? बहुत दिन तक हमें आदिवासी लोग, हमारे समाज को आपने बहुत टॉर्चर किया, सब कुछ हमें धर्म परिवर्तन के लिए भी आपने बहुत कुछ बोला, लेकिन हम नहीं चाहते। मोदी जी कहते हैं आदिवासी सच्चे हीरो है देश के। बिल्कुल नहीं है, जीरो हीरो है। मोदी जी आपको हीरो मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते, वो पूरा जीरो है, हमारे लिए तो जीरो है, क्योंकि हमारे लिए कुछ काम नहीं। मोदी जी आपको कहते हैं, आदिवासी समाज को कहते हैं, आदिवासी समाज जो है देश का सच्चा हीरो है। जरूर हम हीरो हैं, अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रकृति के लिए और अपने जंगल जमीन के लिए हम हैं, लेकिन उनके लिए हम हीरो नहीं है। वो खाली बोलते हैं, करके नहीं दिखाते हैं, और ऐसा कभी नहीं होगा। वो बोलने को सब कुछ बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। हम महिलाएं, हम खुश नहीं है उसके लिए। महिलाएं खुश नहीं है मोदी से? महिलाएं जब भी खुश रहेंगे ना, जैसे आपने गैस के लिए बोल रहे थे, गैस के लिए कितना दिन के लिए उन्होंने कम किया, कंटिन्यू कम होना चाहिए ना उसका, लेकिन एक सिर्फ रक्षाबंधन के लिए कम नहीं होनी चाहिए, तभी तो होगा ना कि ये सब्सिडी दिया हुआ है, कंटिन्यू महिलाओं को खुश किया है, ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू तो नहीं किया हुआ है। हाँ जी, तमाम काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ही जीते मरते हैं वो। महिलाओं के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन हमारे आदिवासियों के लिए तो नहीं दिख रहा। कहीं से भी कोई भी अंकल से हम नहीं आपको हीरो मानते हैं वो? हीरो है, पूर्वज से हीरो है, लेकिन कर नहीं रहे हैं ना, हमारे करके नहीं दे रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे। काम कहाँ दिख रहा है हमारे लिए? ना नौकरी है महिलाओं के लिए, ना तो एक कुछ है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं महिलाओं के लिए? मेरे लिए ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि मोदी जी काम कर रहे हैं। और आपने जो बोला कि झारखंड के आदिवासियों के हीरो समझता है, लेकिन देखो इसके लिए मोदी जी काम भी करें आदिवासियों के लिए, ताकि वो दिखे कि हम हीरो हैं कि क्या है। तमाम काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, काम गिना रहे हैं वो 9 साल के जो भी किए हैं उन्होंने, लगातार गिनवा रहे हैं। आपको काम ही नहीं दिख रहा? लेकिन हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आपको काम ही नहीं दिख रहा? ये जो संविधान लागू किया है ये नहीं होना चाहिए। देखो इसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम धरती पे नहीं है, क्या केवल आंकड़ों में दिख रहा है, रजिस्टर पे दिख रहा है, कंप्यूटर पे दिख रहा है, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी अगर महिलाओं के विषय में सोचते तो उनके संसदीय क्षेत्र में एक लड़की को कपड़ा उतारा जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, लेकिन अभी तक उन्होंने ट्वीट नहीं किया। मणिपुर में औरत को नंगा करके घुमाया जाता है और वहाँ पर ऐसा कुछ बिजी शेड्यूल में पता नहीं चला होगा, ध्यान नहीं गया होगा। हाँ, ये विश्व में सबको पता चल गया है, लेकिन मोदी जी भारत में नहीं है, वो हिंदुस्तान में है। जो हिंदुस्तान काल्पनिक है उस हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भारत में नहीं रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं। उनको इंडिया से ज़्यादा एलर्जी हो गया है, इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश से बाहर करना बहुत जरूरी है। और गुलामी से एलर्जी है, गुलामी से तो सबको एलर्जी होनी चाहिए। गुलाम तो आज इस देश के मूलवासी है, जो SC ST OBC है। भले ही देश की आज़ादी 75 साल हो गए, लेकिन आज तक हम लोग जो है गुलाम हैं, और उसी गुलामी की अधिकार पाने के लिए किसके गुलाम हैं आप लोग? मनुवादियों के गुलाम हैं, मनुवादियों के हम लोग गुलाम हैं, और मनुवादी इस समय सत्ता पर बैठे हुए हैं। इस मोदी जी OBC है, कहाँ बात कर रहे हैं? मोदी जी जो मोदी सरनेम है वो गुजरात में ऐसा कोई OBC नहीं है। उसके रजिस्टर में, गुजरात के रजिस्टर में आप लोग देखो तो इस सरनेम का कोई भी OBC नहीं आता है। राष्ट्रपति जो है आदिवासी है, OBC मोदी है, प्रधानमंत्री है, कह रहे हैं कि आगे हमें जितवाओ तो हम OBC और SC ST वाले को मुख्यमंत्री बनवा के देंगे। बिल्कुल नहीं, हमें जिताना नहीं, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अपनी बेटी, अपनी बहू और अपने घर की जो वाइफ को उसने इज्जत नहीं किया, उसने छोड़ दिया है, जिसको उसने सम्मान किया सारे दुनिया के सामने, सारे पेपर, सारे दुनिया जान रहे हैं, कि बच्चे जान रहे हैं। आपके लिए घर परिवार को छोड़ दिया, आप ही उनको का अनाथ शनाथ कह रहे हैं। हमें ऐसे सत्ता नहीं चाहिए, ऐसे मोदी हमें नहीं चाहिए जो अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़ दे। देश के लिए छोड़ दिया? देश के लिए कहाँ छोड़ा है उसने? दिखावा है, दिखावा। वो दुनिया को दिखाना चाहते कि मैं अपने फैमिली को छोड़ा हूँ, लेकिन उसको पता है उसकी बीवी के दिल में, उसके मानसिक स्वास्थ्य में क्या बीत
बीत रही है, उसके खानदान में क्या बीत रही है, वो अपने आप को सोचता है कि मैं देश के लिए छोड़ा हूँ। कोई जो सब झूठ है, ये सब एकदम झूठ है। महिलाओं के लिए बिल्कुल कुछ देश को नहीं पूरा ही बेच दिया, चौकीदारी करते करते देश को पूरा ही बेच दिया। अरे चोरों को, घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। हाँ, ये उनको चोर बोल रहा है जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो इनके एक एक पोल खोल रहे हैं, उसको ये जेल भेज रहे हैं। केजरीवाल का नंबर आने वाला है। बिल्कुल, अभी तो जितने विपक्षी हैं जो इंडिया गठबंधन के हैं, वहाँ पर यहाँ पे ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगा और वहाँ पे गिरफ्तार किया जाएगा, है ना। केजरीवाल डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि पता नहीं है हम आएंगे कि नहीं वापस, जब चुनाव होगा, वोटिंग होगा, पता नहीं हम अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे। केजरीवाल चाहे अंदर रहे या बाहर रहे, उनको कोई हरा नहीं सकता दिल्ली से। इसलिए ये जितना भी ईडी का और सीबीआई का जोर लगा करके अंदर कर दें, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया जीतेगा। कंगना रनौत मैदान में आ गई हैं, अकेले पूरे इंडिया गठबंधन को हरा देंगे। बिल्कुल, कंगना रनौत का जो है विदेश मंत्रालय मिल चुका है, अब वो इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं भारत के तरफ से। तो कंगना रनौत की कोई बात ही नहीं है, कंगना रनौत तो वही रनौत है वो। बताइए क्या कहेंगे, महिला को बढ़ावा दे रही है बीजेपी सरकार, अब कंगना रनौत आएंगी, सांसदी लड़ने के लिए उतरेंगी। ऐसा नहीं है मैडम, आपका देखिएगा ना कि महिलाओं को बढ़ा रही हैं, लेकिन बढ़ाने के नाम पर सिर्फ एक नाम दिख रही है और कोई काम नहीं दिख रही है। एक मछली चारा डाल दिए महिलाओं के लिए, वही एक नहीं होती है, उनको नौकरी चाहिए होता है घर चलाने के लिए, बच्चों को चलाने के लिए, ये होनी चाहिए महिलाओं को, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई ये आपका छोटे छोटे काम दे करके उसको मना लिया, ऐसा नहीं है। कंगना रनौत जीतेगी तो महिलाओं के लिए काम करेगी, बड़ी बुलंद आवाज में बोलती है महिलाओं के लिए। बोलेगी होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला, मुझे तो पता नहीं है। आपको भरोसा नहीं है? मुझे भरोसा नहीं है मैम। क्या कहेंगे सर, कंगना रनौत मैदान में उतरने वाली है, अकेले सबका सफाया कर देंगी, महिलाओं के लिए बहुत बुलंद आवाज में बोलती हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, और एमएसपी गारंटी कानून का जो जनरल सेक्रेटरी हरियाणा का, जो 13.5 महीने किसान आंदोलन चला, मोदी को ये देखना चाहिए आगा जो रामलीला मैदान के अंदर दलित और पिछड़ा वर्ग जो अपने संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रहा है, वो कमजोर लड़ाई मत मानो। 2024 के अंदर मोदी को आईना दिखाया जाएगा, और ये जो देशभक्ति की जो सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, ये फौजी, मजदूर, कर्मचारी, जितना भी जो आज देश में एक भय का माहौल है, और देश के अंदर जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और अनेक जो देश गृह युद्ध के हालात प्रदेश देश के अंदर बने हुए हैं, तो मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं कि गरीबों की ताकत है, मत छेड़ गरीब को, वो रह देगा, और आने वाले समय के अपने अंदर जो है हकों की जो लड़ाई वो लड़ने के लिए तैयार बैठा है, और 2024 में बदलाव संभव है। तो जमीन पर आने के बाद, ग्राउंड पर निकलने के बाद जनता से सच्चाई पता चलती है, जो जमीनी हकीकत होती है वो पता चलती है, महिलाओं से पता चल रहा है, और वो भी आदिवासी महिलाओं से पता चल रहा है कि मोदी जी ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति क्यों बनाया, क्यों आदिवासी करते रहते हैं, सिर्फ नाम लेते हैं, काम नहीं करते हैं। जनता साफ तौर पर तैयार है और कह रही है कि 24 आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो है अपना जो है गुस्सा दिखाएगी। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।